हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सास भी कभी बहू थी अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मेहर पार्थ से कहता है कि मैं तुलसी को जाने नहीं देना चाहता। अगर मैं उसे सच बता देता कि मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ और अगर मैं उसके सामने रुकने की गुहार लगाता तो वह कभी नहीं रुकती। इसीलिए मैंने उसे जानबूझकर यह दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैंने उसे चुनौती दी कि ताकि वह इस दर्द को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में इस्तेमाल करे। मेहर पार्थ से साफ साफ कहता है कि उसने तुलसी को बहुत दुख पहुंचाया है और इसी वजह से वह चाहता है कि तुलसी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और सफल बने। मिहिर कहता है कि वह चाहता है कि तुलसी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले और बीच में छोड़कर ना जाए। पार्थ मेहर की बात सुनकर कहता है कि मुझे आप दोनों की स्टोरी शुरू से ही बहुत अलग लगती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्टोरी का अंत इतना दुख होगा। मेहर भावुक होता है। दूसरी तरफ अगंध और वृंदा को तुलसी के लिए बुरा लगता है। अगंध वृंदा से कहता है कि माँ हमेशा चुप रहती हैं और सब कुछ सहन कर लेती हैं। वृंदा कहती है कि पापा पहले ही माँ को इतना दुख दे चुके हैं, उसके बावजूद भी आज उन्होंने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है। दूसरी तरफ परी को पता चलता है कि वे सभी तुलसी को मिले थे। वह सबसे पूछती है कि माँ ने क्या कहा। पार्थ परी को बताता है कि किसी में माँ से बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। ऋतिक परी से कहता है कि मैं उनसे क्यों मिलूं, पापा से गलती हुई थी तो वह मुझे और हम सबको छोड़कर क्यों चली गईं। ऋतिक मिताली से शादी करके पछतावा महसूस करता है और कहता है कि मैं माँ के बिना कुछ नहीं हूँ और फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। ऋतिक कहता है कि अब वह तुलसी से कभी बात नहीं करेगा। परी ऋतिक को समझाती है कि माँ को दोष नहीं देना चाहिए, वह उसका दर्द समझ सकती हैं। परी कहती है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। मैंने भी माँ के साथ बहुत गलत किया है। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं उनके सामने भी नहीं आ सकती, मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती। गायत्री ये जानकर हैरान होती है कि तुलसी मुंबई में है। दूसरी तरफ वृंदा तुलसी से चाय पीने को कहती है और कहती है कि मिहिर ने उसके साथ ठीक नहीं किया। तुलसी साफ कह देती है कि सास से सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन ससुर की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए कि एक दिन पति बुरा मान जाए। दूसरी तरफ मेहर अपने के पर पछतावा रहा होता है और दुखी होता है। इधर तुलसी वृंदा से कहती है कि हम औरतें अपने रिश्तों के लिए पूरी तरह समर्पित होती हैं और पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने में लगा देती हैं। उधर मिहिर मानता है कि इतने लंबे समय बाद तुलसी से मिलकर भी उसने उससे झूठ बोला। तभी गायत्री मेहर के पास आती है और कहती है कि उसने सुना है तुलसी मुंबई में है। पूछते है कि क्या तुलसी वापस घर आ रही है। गायत्री मिहिर से कहती है कि उसे तुलसी को वापस ले आना चाहिए, लेकिन मिहिर साफ मना कर देता है। गायत्री हैरान होती है। मिहिर कहता है कि अब ये घर पहले जैसा नहीं है, क्या जो गलतियां हुई हैं वह सब माफ़ हो जाएंगी। मैं उसे किस हक से यहाँ लाऊं। गायत्री उसे याद दिलाती है कि तुलसी उसकी पत्नी है, लेकिन मिहिर कहता है कि हमारा तुलसी पर कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ तुलसी वृंदा को बताती है कि मैंने सोचा था कि शायद मिहिर को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उसने नैना के कंधे पर हाथ रखा जबकि उसे पता था कि मुझ पर क्या बीतेगी। तुलसी कहती है कि मैंने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, लेकिन यह ज़िंदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वृंदा दुखी होती है। दूसरी तरफ मेहर गायत्री से कहता है कि आज तुलसी आत्मनिर्भर है और मुझे उसे पीछे खींचने का कोई हक नहीं है। गायत्री मेहर से कहती है कि उसे तुलसी से बात करनी चाहिए, लेकिन मिहिर बताता है कि मैंने तुलसी से कह दिया है कि मैं उसे भूल चुका हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। गायत्री हैरान होती है और कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। मिहिर कहता है कि वह नहीं चाहता कि तुलसी को उनकी हालत का पता चले, वरना वह सबको छोड़कर वापस लौट आएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हाई बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। इधर तुलसी वृंदा से कहती है कि
अच्छा हुआ मिहिर ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं किसी से भाग नहीं रही थी, मैं खुद की ओर दौड़ रही थी। मिहिर गायत्री से कहता है कि तुलसी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है और अपने दम पर हमारे साथ प्रतियोगिता में खड़ी है। मिहिर कहता है कि अगर तुलसी को सच्चाई पता चल जाती तो वह मुकाबला ही छोड़ देती। तुलसी वृंदा से कहती है कि उसने उन लड़कियों को चुना है जिन्हें वह जिंदगी में हारते हुए नहीं देखना चाहती। तुलसी फैसला करती है कि वह यहीं रुकेगी और उन लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। तुलसी वृंदा से कहती है कि मैं बहू को घर संभालने के लिए कह रही हूँ, लेकिन औरत होकर औरत को चेतावनी दे रही हूँ कि सबको संभालने में खुद को मत भूलना। अब मैं उन लड़कियों को काबिल बनाऊंगी ताकि कोई भी मेहर अपनी तुलसी को ना कुचले। दूसरी तरफ गायत्री मेहर से कहती है कि उसने तुलसी के साथ बहुत अन्याय किया है। पहले भी उसने तुलसी का दिल दुखाया है और आज उसने फिर से झूठ बोलकर तुलसी का दिल दुखाया है। मिहिर कहता है कि उसकी नफरत ही मेरा सजा है। कुछ दिन बाद उसे मेरी परवाह नहीं होगी और उसके लिए उसका काम ही जरूरी होगा। मैं यही चाहता हूँ कि वह सफल हो। वह मुझे ना ही सफल होना डिजर्व करती है। अगले दिन ऋतिक मुन्नी से निरीक्षण के बारे में पूछता है और देखता है कि फाइल में कलेक्टर के हस्ताक्षर नहीं है। ऋतिक पूछता है तो मुन्नी ऋतिक को बताती है कि जिस जमीन पर यह प्लांट बनने वाला है वह जमीन विवादित है, इसीलिए आपको परमिशन नहीं मिल सकती। ऋतिक कहता है कि यह हमें पता है और उसका समाधान हो जाएगा। मुन्नी कहती है कि जब समाधान होगा तब परमिशन भी मिल जाएगी। ऋतिक मुन्नी से बदतमीजी करने लगता है और उससे अपनी मजबूरी समझने की गुहार लगाता है। वह किसी और रास्ते के बारे में पूछता है और रिश्वत देने की बात करता है। तभी मुन्नी गुस्से में कहती है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं वैसे इंसानों से हूँ जो पैसों के लिए अपने हुसूलों को बेच दे। मुन्नी ऋतिक को जाने के लिए कहती है। ऋतिक दुखी होकर चला जाता है। दूसरी तरफ तुलसी लड़कियों को सलाह देती है कि वे दिन में 2 बार डिस्प्ले बदलें ताकि लोगों को नए डिजाइन दिखें। इसी बीच तुलसी ऋतिक को परेशान देखती है। नोना उसे साथ ले जाती है। इसके बाद नोना को पता चलता है कि कलेक्टर से क्लियरेंस नहीं मिला है। वह कहती है कि अब शांति निकेतन हाथ से निकल जाएगा। ऋतिक नोना से कहता है कि मैंने पूरी कोशिश की थी, इसमें मेरी गलती नहीं है। रणविजय ऋतिक को दोष देता है और उससे बहस करता है। मिताली ताना मारती है कि ऋतिक तो पहले से ही लूजर है, इतनी बड़ी परमिशन लेने के लिए इसे क्यों भेजा। ऋतिक उसे चुप रहने को कहता है। ऋतिक परेशान होकर चला जाता है, लेकिन मिताली उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम्हें एक परमिशन लाने के लिए कहा था, तुमसे वह काम भी नहीं क्यों नहीं हुआ। ऋतिक टूट कर मान लेता है कि वह एक असफल इंसान है। तुलसी यह सब सुन लेती है और उसे पता चलता है कि ऋतिक की एक बेटी भी है और शांति निकेतन दांव पर लगा है। ऋतिक मिताली से कहता है कि हमारी बच्ची को माँ का प्यार क्या होता है वह पता ही नहीं है। जब से वह पैदा हुई है उसे मैं संभाल रही हूँ। ऋतिक परेशान होता है और कहता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। मिताली से लूजर कहती है और चली जाती है। ऋतिक भी वहां से चलने लगता है। तभी तुलसी उसके सामने आती है। ऋतिक तुलसी को देखता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ऋतिक तुलसी से शिकायत करता है कि वह उसे छोड़कर चली गई। ऋतिक हाथ की नस काटने की कोशिश करता है। तुलसी हैरान होती है। हॉस्पिटल में तुलसी गुस्से से मिहिर को डांटती है कि वह अच्छा पिता नहीं बन पाया। मिहिर कहता है कि तुमने भी इतने सालों में एक बार भी बेटे को फोन नहीं किया। तुलसी कहती है कि इस वक्त मुद्दा हमारा बेटा है। अपने बेटे को देखो जो मौत की कगार पर खड़ा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।